प्रिमिटिव ट्राइब बैम्बू हाउस स्विमिंग पूल। मध्य प्रदेश में सोनू नायक और बबलू नायक नाम के दो भाई रहते थे। बचपन से ही दोनों एक दूसरे से मुकाबला करते रहते थे। वो हर काम में मुकाबला करते थे। एक दिन सोनू नायक, अरे बबलू, मैं अपना घर सबकी पहुंच से दूर बड़ी ऊंचाई में बनाना चाहता हूँ। अरे भैया, सबकी पहुंच से बाहर यानी तुम आसमान में बनाना चाहते हो? पर अब तो आसमान में फ्लाइट जाने लगे हैं, वो आसानी से तुम्हारे घर पहुंच सकते हैं। अरे मैं उतनी ऊंचाई की बात नहीं कर रहा था, हमारे गांव वालों के पहुंच से दूर उस ऊंचाई में, यानी तुम वो पेड़ देख रहे हो, उस पेड़ के ऊपर मैं घर बनाऊंगा। अरे भैया, ये तो बहुत बढ़िया है। पेड़ के ऊपर घर तो बहुत बढ़िया होगा भैया। उतनी ऊंचाई में शेर चीता वगैरह नहीं आएंगे, हम आराम से रह सकते हैं। मैं भी तुम्हारी तरह ये जो पेड़ है ना, इसके ऊपर घर बनाऊंगा। मेरे घर और तुम्हारे घर के बीच में एक ब्रिज भी बना लेंगे, तब हम एक दूसरे के घर आ जा सकते हैं। कहकर उस दिन से उन दोनों ने काम शुरू किया और दोनों ने बहुत ही सुंदर घर बनाए। बाद में सोनू नायक, अरे अब घर तो बना लिया, अब शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी रहते हैं, क्यों? अरे शादी तो ठीक है भैया, अब पत्नियां आएंगी तो कहाँ नहाएंगी और पानी के लिए हम क्या करेंगे? इसीलिए हम उनके लिए एक स्विमिंग पूल बनाते हैं। हाँ यार, ये तो सच है। अरे मैं ये सोच क्यों नहीं पाया। चलो चलो बनाते हैं, पर दो अलग स्विमिंग पूल किस लिए यार? हम दोनों मिलकर एक बड़ा स्विमिंग पूल बनाते हैं। यूं दोनों ने मिलकर एक बड़ा स्विमिंग पूल बनाया। उसे बनाने के बाद सोनू नायक, अरे बबलू, अब स्विमिंग पूल भी तैयार हो गया है, तो अब शादी करना ही बाकी रह गया है। चलो गांव में जाकर लड़की मांगते हैं। कहकर दोनों पैदल चलते हुए गांव पहुंचे। उन्हें देखकर गांव वाले, क्यों भाई, सुना है आजकल तुम दोनों भाई गांव में नहीं रहते? कहते हैं जंगल में पेड़ के ऊपर घर बनाकर रहते हो। क्या तुम दोनों को डर नहीं लगता? क्यों नहीं लगता, डर तो लगता ही है। हम भी आप ही की तरह इंसान हैं। डर तो लगता है, उस डर को भगाने के लिए ही हम शादी करना चाहते हैं, इसीलिए गांव में आए हैं। ये बात सुनकर उस गांव में एक व्यापारी, अरे सब गांव वाले जानते हैं कि तुम दोनों अच्छे हो, इसीलिए मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी तुम दोनों से कराने के लिए तैयार हूँ। पर वो दोनों बहुत भोली हैं, वो दुनियादारी नहीं समझती, उन दोनों की तो मुँह से बात नहीं निकलती। कोई बात नहीं चाचा, हम बड़े प्यार से रखेंगे। कहकर शादी की। और उन दोनों को लेकर जंगल पहुंच गए। जंगल में इतनी ऊंचाई पर पेड़ पर घर देखकर सोनू की पत्नी जुन्नू, अरे सोनू, घर तो बहुत बढ़िया बनाया है, पर हम ऊपर चढ़ेंगे कैसे? अरे ये तो बहुत आसान है, उस पेड़ की टहनी को पकड़ो और धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाओ, बस। अरे तुम दोनों तो मर्द हो, किसी न किसी तरह चढ़ जाओगे, हम औरतें क्या करेंगे? हम नहीं चढ़ सकते, तुम्हारी मर्जी है। हमारे लिए सीढ़ियों का प्रबंध करते हो या नहीं? जब सीढ़ियाँ बन जाए तभी हम ऊपर आएंगे, नहीं तो हम नीचे रह जाएंगे। तब उन दोनों ने मजबूर होकर उन दोनों पेड़ पर सीढ़ियां बनाई। यूं सीढ़ी चढ़कर दोनों लड़कियां अपने अपने घर चली गईं। घर में प्रवेश करने के बाद जुन्नू, सुनो जी, अब तक आप दोनों जैसे दिल किया रहते थे यहाँ पर अब से हम दोनों जो कहेंगी वो आपको करना होगा, नहीं तो खाल उधेड़ देंगे बस। भैया जरा यहाँ आना। ये क्या, शादी से पहले इनके पिताजी तो कहते थे कि बेचारों के मुंह में जुबान नहीं है, बहुत भोली हैं, पर ये तो खाल उधेड़ने की बात कर रही हैं। सच है यार, अगर हम यूं चुप रहे तो ये हम पर हावी हो जाएंगी। अभी से हमें अपना डोमिनेशन दिखाना होगा, नहीं तो वो हमें कठपुतलियों की तरह नचाएंगे। यूं कहकर बबलू अपने पत्नी की ओर मुड़ा और, तुम दोनों को अपना अकड़ कम करके हमारे सामने भीगी बिल्ली बनकर रहना होगा। अगर तुम दोनों ने अपनी पूंछ हिलाने की कोशिश की तो तुम दोनों के पूंछ काट देंगे और जुलूस निकालेंगे, खबरदार। उस रात को वो चारों अपने अपने घर जाकर सो गए। सवेरे उठकर देखा तो उन दोनों की पत्नियां गायब थीं। सोनू और बबलू परेशान हो गए। क्यों बबलू, तुम्हारी भाभी दिखाई दी तुम्हें? नहीं भैया, मेरी पत्नी नजर आई तुम्हें कहीं पर?
नहीं यार, मैं अभी अभी नींद से जागा हूँ। मैंने उठ के देखा तो ये गायब थी। कहाँ गई होगी? वैसे भी ये जंगल बहुत घना है, जंगली जानवर भी हैं। अगर किसी जानवर ने इन्हें देख लिया तो वो तो दबोच खाएंगे। कल जो हमने वार्निंग दिया था उससे डर कर ये कहीं मैके तो नहीं चले गए? पता नहीं भैया, चलो जाकर देखते हैं, कहकर पेड़ से नीचे उतर रहे थे कि उनकी पत्नियां दोनों एक एक शेर को अपने कंधे पर लेकर आ रहे थे। उन दोनों को देखकर चौंक कर सोनू, अरे जुनू, ये क्या? शेर? शेर कहाँ? अरे भाभी, वो आपके कंधे पर वो शेर ही तो है। अच्छा, ये शेर है। अरे हम तो जंगल में गए थे ढूंढने के लिए। तुम लोगों ने कहा था ना कि भीगी बिल्ली बनकर रहो, तो हम ये जानना चाहते थे कि भीगी बिल्ली रहती कैसे है। तो जंगल में गए, ये दिखाई दिए तो इनसे पूछा तो ये दहाड़ने लगे, तो खींचकर मारा और चुपचाप उठाकर ले आए, बस। ये सुनकर बबलू और सोनू कांपते हुए, भैया ये कोई साधारण लड़कियां नहीं है जो शेर पर काबू कर सकती हैं, वो हमारा क्या हाल करेंगे, इसीलिए चुपचाप वो जैसे कहती हैं वैसे ही करते हैं भैया। समझ गए ना? तो अब जाओ, घर जाओ, बर्तन ले आओ और यहाँ तालाब के पास बैठकर बर्तन मांजो, फिर कपड़े ले आकर धोना। अरे जुन्नू, वो तालाब नहीं है, वो तो स्विमिंग पूल है। इसमें कपड़े नहीं धोते, बर्तन नहीं मांजते, इसमें तैरते हैं। अच्छा तो ठीक है, हम दोनों इसमें तैरते हैं। तुम दोनों घर जाओ और खाना पकाओ, घर साफ करो। कम से कम अब तो समझ जाओ कि औरतें किसी से कम नहीं होती। उस दिन से सोनू और बबलू अपने पत्नियों को बड़े खुश रखकर बड़े प्यार के साथ उनके साथ रहते थे। वुडन बाइसिकल। नालंदा नाम के गांव में नंदू नाम का एक लड़का हुआ करता था। उसके पास एक लकड़ी की साइकिल थी। वो हमेशा उस साइकिल पर ही पूरा गांव घुमा करता था। गांव के सभी लोगों की नजर वो लकड़ी के साइकिल पर ही रहती थी, क्योंकि उसमें एक सेंटीमेंट जुड़ा हुआ था। लेकिन एक दिन कुछ चोर वो साइकिल को चुरा कर ले गए। तब नंदू पुलिस स्टेशन जाकर एक कांस्टेबल से, ओ जी, मेरी साइकिल चोरी हो गई है, एसआई को कंप्लेंट देना है। कंप्लेंट करने को कोई छोटी बात सोच रहे हो क्या? कंप्लेंट करने में बहुत लंबा प्रोसेस होता है। सबसे पहले राइटर से मिलना होता है, फिर तुम्हारी प्रॉब्लम अच्छी तरह से बोलने के बाद वो सब कुछ साफ साफ लिखेगा और फिर एफआईआर दर्ज करेगा। ये सब के बाद तुम्हारा केस लेकर मैं एसआई के पास जाऊंगा। अच्छा, तो फिर एफआईआर मुझे राइटर के पास भेज दो, मैं उन्हें सब बताकर आता हूँ। राइटर को मिलने के पहले मेरे हाथ गीले करना होगा। तब नंदू 1 मिनट भी बिना सोचे वाटर बॉटल ले आया और उसके हाथ पर पानी डाल दिया। तब कांस्टेबल झट से उछला और साइड में ढकेल दिया उसे। अरे कौन है भाई तू? भोलेपन का ब्रांड एम्बेसडर जैसा है। हाथ गीला करो मतलब पानी से गीला करना नहीं होता। मैं तो पैसे देने के लिए बोल रहा हूं। पैसे क्यों सर? तुझे राइटर से मिलना है ना, इसीलिए। अगर तूने नहीं दिया तो अंदर राइटर नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया तो तेरा सर बोलने पर अभी बिजी हूं बोलेगा, या बाद में आना ऐसा बोलेगा। अब बोलो, गीले करोगे क्या मेरा हाथ? इस बार पानी नहीं, गंदा पानी डालूंगा हाथ पर। आपको मेरे बारे में पूरी तरह पता नहीं है सर। कांस्टेबल ये सुनकर डर गया और उसे रास्ता दिखाया। नंदू सीधा राइटर के पास गया। मेरी साइकिल चली गई है, कंप्लेंट लिख लीजिए ना। क्यों भाई, साइकिल चली गई? कहाँ गई? जाने से पहले कुछ बताकर गई थी क्या? इससे पहले भी ऐसे ही गई थी, और गई तो फिर अगले महीने लौट आएगी या नहीं? सर वो कोई इंसान नहीं है जो जाकर लौट आए, वो साइकिल है। चली गई मतलब कोई चोर कहीं का उसे चुरा कर ले गया है। आप उसे ढूंढोगे, इस आस से आपके पास आया हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम कह रहे हो कि उसे किसी ने चुरा लिया है। इतनी कीमती थी क्या वो साइकिल? कितने की थी वो साइकिल? करीब 1 लाख की होगी क्या? पहले तो मुझे भी भरोसा नहीं होता था कि लाखों की साइकिल भी होती है। इस बीच सब इतनी महंगी साइकिल्स खरीद कर चला रहे हैं तो मैं हैरान हूँ। खैर बोलो, तुम्हारी साइकिल कितने की होगी? कितने गेयर्स की साइकिल थी वो? सर उसको गेयर्स नहीं बेयर्स नहीं है सर, वो एक वुडन बाइसिकल है। मैंने उसको खरीदा नहीं है सर, मैंने खुद उसे बनाया है। वो पड़ोसी परमेश कहीं का
मुझे उसकी गियर वाली साइकिल दिखाकर बहुत शो ऑफ कर रहा था। मुझे गुस्सा आया और मेरे लिए मैंने खुद वुडन की बाइसाइकिल बनाकर वो साइकिल को बाहर ही रखा। बस तो उसको बहुत सारे मैजिक पावर्स आ गए। जो भी उस पे बैठता था उसे प्रमोशन मिलता था। अरे भाई, मैं स्टेशन राइटर हूँ, सिनेमा राइटर नहीं। कहानी बोलते ही जा रहे हो। साइकिल छेड़ने पर प्रमोशन मिलना, ये क्या बात है? ये कुछ ज्यादा नहीं हुआ? वो बहुत बड़ी कहानी है सर। राइटर जी सुनिए, मैं वुडन बाइसाइकिल बनाकर शुरू में रोड पर जब गुजर रहा था तब एक टीचर ने रोककर, बेटा सुनो, मुझे वो बस स्टॉप तक छोड़ दो बेटा, स्कूल जाने के लिए देरी हो रही है। नंदू ने हाँ कहते हुए उनको साइकिल पर बिठाया और बस स्टॉप तक लेकर गया। जब वो उसे छोड़ रहा था तभी उसका फोन बजा। टीचर वो फोन की बात सुनकर खुशी से नाचते हुए, अरे बेटा, मुझे प्रमोशन मिल गया है बेटा, मैं हेडमास्टर बनने वाला हूँ। पता नहीं किस घड़ी तुम्हारे साइकिल पर बैठा, लेकिन मेरी किस्मत चमक गई। ये मेरी खुशनसीबी नहीं है, ये इस साइकिल की खुशनसीबी है। खुशनसीबी हो तो ये सब पॉसिबल होता है बेटा। जैसे उसने मेरा प्रशंसा की, मैं बहुत खुश हुआ। तब से मेरी साइकिल पर मैंने किसी को नहीं बिठाया। अगर किसी को प्रमोशन चाहिए, सिर्फ उनको ही मैं उस साइकिल पर बिठाता था। इस बात से मेरे साइकिल की डिमांड बढ़ने लगी। रोज मेरे साइकिल पर आकर बैठने वालों को मैं एक राउंड घुमा कर लाता था। ऐसे घुमाने के लिए फीस भी लेता था। ऐसे कुछ ही दिनों में मेरी वुडन साइकिल बहुत फेमस हो गई। मुझे बहुत लाभ होने लगा। बस वही समय पर पता नहीं किस चोर की आंखें मेरी वुडन साइकिल पर पड़ी। मैं सुबह उठ के देखा तो मेरी साइकिल गायब हो गई थी। मास्टर प्लीज प्लीज, अगर आप ढूंढ कर दोगे तो आपको भी फ्री में मेरी साइकिल पर घुमाऊंगा। तो उठ पहले, तुझे मैं कैसा लग रहा हूँ? कुछ काम धंधा नहीं है? वो सांबा जैसा लग रहा हूँ क्या? पता नहीं क्या सिनेमा की कहानियां बता रहा है। चलो निकलो यहाँ से। ऐसे डांट रहा था तभी एसआई अंदर आया। एसआई ने जैसे ही नंदू को देखा, अरे नंदू, तू सुपर है भाई, सुपर। तुझसे भी ज्यादा तेरी साइकिल सुपर है भाई। अब कहाँ सुपर सर? आपके मुंह से सुपर मेरा किस्मत के बारे में निकला है तो ये दुनिया को पता चल गया होगा। असलियत में मेरी वुडन बाइसाइकिल सर सुपर थी, लेकिन उसे कोई हरामी नीच नालायक कुत्ता कहीं का उठाकर ले गया सर। रुको, यहीं पर रुक जाओ। तुम्हारे वुडन बाइसाइकिल को चोरी करने वाले को उतना डांटने की जरूरत नहीं है। बस नंदू। क्या सर, क्यों नहीं डांटू? क्योंकि वो साइकिल उठा के जाने वाला मैं ही हूँ, इसलिए। ऐसे कहते ही नंदू शॉक हो गया था। मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। ऐसे ही नंदू को घूरते हुए देखकर एसआई ने कहा, क्यों शॉक हो गए? अब मुंह बंद करो, वरना मुंह में मक्खी के साथ साथ और कीड़े मकोड़े अंदर जाकर वापस भी आ जाएंगे। तेरी साइकिल और प्रमोशन की बातें यहाँ वहां से होते हुए मेरे कानों तक आई। उसको मैं भी टेस्ट करूंगा सोच रहा था, तब मैंने एक आदमी को तेरे पास भेजा। उसने कहा कि 3 महीने की एडवांस बुकिंग हो गई है। मुझे तो प्रमोशन चाहिए था, इसलिए चुरा लिया। तेरी वुडन बाइसाइकिल को मैंने चुरा लिया नंदू। ओहो, और क्या है फिर? बैठ के चलाया भी होगा ना आपने तो? वो शौक भी पूरा हो गया, मुझे प्रमोशन भी आ गया। ये तेरा साइकिल सेंटिमेंट गलत नहीं है भाई, करेक्ट है, 100% करेक्ट है। मैं सीए जैसे प्रमोट हो गया भाई। ये लो ये पैसे और तुम्हारी साइकिल आराम से लेकर जाओ। फिर कभी मुझे जरूरत पड़े तो वापस मैं आकर खबर भिजवा दूंगा। आ जाओ, ठीक है? इस तरह एसआई नंदू को उसकी साइकिल लौटाकर घर भेज दिया।